में बारापुला फ्लाईओवर पर हुए एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसके पति की हालत नाजुक है। बताया जा रहा है कि वो दोनों बाइक से अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद बाइक सवार महिला फ्लाईओवर से नीचे गिर गई, जबकि उसका पति घसीटते हुए काफी आगे तक चला गया। इस हादसे में महिला की तो मौके पर मौत हो गई, जबकि उसके पति की हालत गंभीर बनी हुई है और अस्पताल में उसका इलाज जारी है। उसमें गए थे, वहाँ त्रिलोकपुरी से आ रहे थे, तो बारापुला में कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, हमें पता लगा। हम लोग सीधे दौड़ के आए, वहाँ पता लगा कि उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई। निशा, गाड़ी वाला भी वही था, एक बुजुर्ग सा बंदा है, लेकिन वो मना कर रहा है मैंने नहीं मारी, और जबकि सब लोग सामने से बोल रहे हैं उन्होंने बहुत जोर से टक्कर मारी है, जिसके कारण जो देवरानी है मेरी वो उछल के नीचे जाके गिरी है और देवर को मेरे को इतनी चोट आई है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, कैसे ये हादसा हुआ? देखिए, बीती रात को लगभग 9 बजे के आसपास की एक घटना है, क्योंकि बारापुला फ्लाईओवर हमेशा रात होते ही खाली हो जाता है और यही वजह से कि कार सवार जो 4 पहियों वाली गाड़ियां होती हैं वो तेज रफ्तार में वहां से निकलती हैं और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा सनी और उसकी पत्नी निशा को, क्योंकि उनकी जब बाइक चल रही थी तो उनके पीछे से तेज रफ्तार में क्रेटा कार आई और उसने हिट किया, जिसके बाद सनी की पत्नी निशा एकदम से फ्लाईओवर से 30 फुट ऊंचाई है वहां से नीचे गिर गई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी और वहीं सनी गंभीर रूप से घायल हो गया था। लेकिन जो परिवार का आरोप है कि कार चालक जिसने टक्कर मारी थी वो भी वहीं पर था और पुलिस ने उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है कि कैसे ये हादसा हुआ, क्योंकि अभी जो सनी है उसकी गंभीर हालत है, उसके बयान लेने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि अभी उसकी बयान देने की स्थिति में नहीं है। तो फिलहाल पुलिस मामले की पूरी जाँच कर रही है। जी दीपक, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। गुजरात के नवसारी में एक भजन कार्यक्रम के समय लोगों ने भजन गायिका गीता रबारी पर डॉलर और नोटों की जमकर बरसात की। गोभक्त साजन भरवाड़ ने गायों की एम्बुलेंस के लिए पैसा जुटाने के मकसद से कार्यक्रम रखा था, जिसमें जमकर नोटों की बारिश हुई। नोटों की बारिश का आलम यह था कि आसपास बैठे लोग भी नोटों को प्लास्टिक में टोकरी में भरने लगे। यही नहीं, नोटों को गिनने के लिए एक मशीन की मदद भी लेनी पड़ी। जो प्रोग्राम है नवसारी में वो गायों के लाभार्थ में जो भी पैसे उड़े हैं, जो भी यहाँ जो पैसे एकत्रित हुए वो गाय के चारे में वो सब काम आएंगे। तो गुजरात में जो भी डायरे होते, जो भी ऐसे प्रोग्राम होते, सब गाय के अथवा कोई ट्रस्ट के द्वारा होते। यूपी के फिरोजाबाद में गैस का एक टैंकर पलटने से अफरा तफरी मच गई। टैंकर से गैस का रिसाव होने की वजह से सड़क पर यातायात बंद करना पड़ा, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी मुश्किल हुई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल के कई कर्मचारी मौके पर पहुंचे और टैंकर से हो रहे रिसाव को रोकने की कोशिश करने लगे। हालांकि काफी देर की मशक्कत के बाद गैस के रिसाव को बंद किया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। डैमेज तो हमने देख लिया है, बस अब ये है कि थोड़ा सा इसको, क्योंकि सिचुएशन ऐसी जगह है जहाँ पे अभी कुछ नहीं किया जा सकता, हल्का सा क्रेन से उठाने के बाद इस लीकेज को रोकेंगे। पटना के एक निजी अस्पताल में पैसों के लेन देन को लेकर मरीज के परिजनों के साथ जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि पूरे पैसे नहीं देने पर अस्पताल प्रबंधन ने शव को देने से इनकार कर दिया और विरोध करने पर परिजनों के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट का ये वीडियो अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें अचानक कुछ लोग हाथों में डंडे लेकर दौड़ने लगे, जबकि एक आदमी डंडे से किसी को पीटता दिखा, जिसके बाद अस्पताल के कुछ कर्मचारी डंडे लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरे और वहां मौजूद परिजनों पर हमला कर दिया। इस बीच एक कर्मचारी ने ऑक्सीजन सिलेंडर रखने का स्टैंड उठा लिया और उससे हमला करने की कोशिश की। बताया गया कि मारपीट की इस घटना में अस्पताल के दूसरे कर्मचारियों के साथ कई डॉक्टर भी शामिल थे। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दावा किया। यूपी के संभल में आवारा कुत्तों के काटने से एक बच्चे की मौत हो गई है। बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था जब आवारा कुत्तों ने उस पर हमला बोला और कुत्तों का झुंड बच्चे को खींचकर आगे ले गया। आसपास मौजूद लोग बच्चे को बचाने पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद बच्चे को कुत्तों की चंगुल से छुड़ाया गया, लेकिन कुत्तों के काटने से बुरी तरह जख्मी बच्चे को बचाया नहीं जा सका। वहीं गाँव वालों का दावा है कि इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। 4 वर्ष का बालक को कुछ कुत्तों ने घेर के उसको घायल कर दिया, जिससे थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। और इस संबंध में ना तो किसी ने कोई तहरीर दी है और अगर कोई जांच की जाएगी अगर उसमें किसका क्या दोष बनता है। प्रयागराज में आनंद अखाड़े की पेशवाई यानी धार्मिक शोभा यात्रा से पहले इकट्ठा हुए कुछ संतों ने गोली चलाकर जश्न मनाया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। ये फायरिंग कुंभ मेले में अखाड़े की पेशवाई के ऐलान के मकसद से की गई। आरोप है कि पुलिस ने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।
क्योंकि गोली चलाने वाले आनंद अखाड़े के सन्यासी हैं, जो पेशवाई के लिए वहां जुटे थे। प्रयाग की सड़कों पर कुंभ मेले तक झांकी निकलने वाली थी, लेकिन सभी को कुछ देर के लिए रोका गया था। वजह थी कि आनंद अखाड़े की पेशवाई यानी शोभा यात्रा कुंभ मेले के लिए तभी निकलेगी जब गोली चलाई जाएगी। इसके लिए पहले बंदूक को लोड किया गया। इस बीच पीछे एक संत खड़े थे, जो जिंदा कारतूस की बेल्ट को अपने शरीर पर ऐसे लपेटे हुए थे जिस तरह फूलों की माला को लपेटा जाता है। थोड़ी ही देर में फायरिंग होनी थी। इसके लिए बंदूक अखाड़े के एक संत को थमाई गई और कुछ ही पल में उन्होंने उससे गोली चला दी। बंदूक से गोली निकलने के बाद अखाड़े के साधु और संतों ने अपनी खुशी का इजहार किया और इसी के साथ आनंद अखाड़े की शोभा यात्रा निकलना शुरू हुआ। इस फायरिंग में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन जिस कदर वहां भीड़ थी, बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन अखाड़े के साधु और संतों को इसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने तो गोली चलाने के बाद बंदूक उसी संत को थमा दिया, जो जिंदा कारतूस की पूरी बेल्ट शरीर पर लपेटा हुआ था। यही नहीं, इस घटना के पीछे अखाड़े के महामंडलेश्वर भी वहां मौजूद थे। इस फायरिंग के बाद कुंभ मेले तक धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। पुलिस को न तो इस घटना की शिकायत मिली और न ही उसने वीडियो के आधार पर कोई मामला दर्ज किया। मुंह से ठाए ठाए की आवाज निकालने वाली यूपी पुलिस की फजीहत कराने वाला एक और वीडियो सामने आया। ये वीडियो उस वक्त का है जब बिजनौर में पुलिस के बड़े अधिकारी ये देखने पहुंचे कि पुलिस वालों को हथियारों के बारे में कितनी जानकारी है। हथियार भी ऐसे जो पुलिस वालों को अक्सर चलाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर पुलिस वाले इस ट्रेनिंग में फेल हो गए। कैसे चलाते हैं इसको? इधर आइए, सामने नजीबाबाद के सीओ यानी सर्कल ऑफिसर थे, जो पुलिस वालों का इम्तिहान ले रहे थे। आंसू गैस के गोलों का पैकेट एक पुलिस वाले को थमाया गया और पूछा गया कि इसे चलाते कैसे हैं। बताइए इसके बारे में। ये आंसू गैस के लिए हाँ 30 मीटर तक थ्रो किया जाता है। कैसे करते हैं? ऐसे ही बोल के पिन खींच कर और इसे दबा करिए। पहले पिन खींचेंगे, पहले दबाएंगे। पहले दबाएंगे सर, हाँ फिर पिन के ऊपर दबा दिया, फिर पिन खींच दी। हाँ, फिर क्या करोगे? पिन खींच के फिर पोजीशन बनाएंगे। हाँ, लेट जाएंगे। लेकिन फजीहत इसलिए हुई क्योंकि इस तरह आंसू गैस का गोला नहीं, ग्रेनेड फेंका जाता है। ग्रेनेड का है वो ग्रेनेड का है जो तुम बता रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि अचानक पुलिस वालों को इम्तिहान के लिए बुला लिया गया। ऐसे टेस्ट की खबर थाने के स्टाफ को कई दिन पहले दे दी गई थी। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपको बता के नहीं आएगी। जैसे मैं बता के आया हूँ आज कि आज मेरा मुआयना है, तो भी आप लोग तैयार नहीं हो। जबकि ये वही यूपी पुलिस है जिसे पिछले कुछ महीनों में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का तमगा दिया जाने लगा है। लेकिन जब टेस्ट शुरू हुआ तो हथियारों के सामने वर्दी वालों का दम फूलने लगा। ये हाल तब था जब निशानेबाजी का टेस्ट नहीं लिया जा रहा था, बल्कि केवल हथियारों के बारे में पूछा जा रहा था, जिसके लिए फर्श पर एक कंबल बिछाया गया और अलग अलग तरीके के हथियार फर्श पर सजा दिए गए। आमतौर पर हथियार चलाना सिखाने से पहले उसे खोलने और बंद करने की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन कई पुलिस वाले उसमें भी फेल हो गए। अब इसको खोलो पूरा। सबसे पहले क्या किया जाता है? किया आपने? अब आप अपने पैर पे गोली मार लोगे इससे। एक और पुलिस वाले को यही काम दिया गया, लेकिन हथियार वो भी नहीं खोल पाया। सबसे पहला काम क्या होता है शस्त्र में? मैगजीन का है? सेफ्टी प्रकाशन। असला खोलते समय सबसे पहला क्या होता है बताओ? क्या चीज होती है? क्या किया जाता है? फिर दंगों में आंसू गैस का गोला छोड़ने वाली एंटी रायट गन सौंपी गई, पर कामयाबी नहीं मिली। चलो ये उठाओ। ये क्या है बताओ? क्या बोला है ये? एक मिनट आप चुप रहिए भाई, आप क्यों बोल रहे हैं? क्या है ये बताओ? क्या होता है इससे बताइए। ज्यादातर पुलिस वालों का हाल ऐसा ही था, जिन्हें अपने हथियारों की बुनियादी जानकारी तक नहीं थी। लकड़ी है, लाठी है, क्या बोला है ये? ऊपर से परेशानी ये थी कि इम्तिहान में पुलिस वाले ही फेल नहीं हुए, बल्कि कुछ हथियार भी फेल हो गए, क्योंकि आंसू गैस के जो गोले लाए गए थे वो 4 साल पहले एक्सपायर हो चुके थे। यानी उनका इस्तेमाल अगर दंगों के दौरान किया जाता तो अंजाम खतरनाक हो सकता था। और इसकी भी पोल तभी खुली जब सीओ अरुण कुमार ने पैकेट पर छपी एक्सपायरी डेट पढ़ने की कोशिश की। ये आपकी जून 15 से 4 साल पहले ये एक्सपायर हो चुका है। ऊपर से हथियारों को देखकर पुलिस वाले इस कदर घबरा रहे थे कि अफसर कई बार झुंझला उठे। एक मिनट आप चलाओ। ये खड़ी है तो खड़ी रहेगी, ना छेड़ोगे ना समझोगे ना बताओगे। अगर ये खड़ी रहेगी। बाद में यूपी पुलिस के अफसरों ने माना कि पुलिस वालों को हथियारों की ट्रेनिंग तक नहीं है। हमारे वेपन्स हैं, जो असलहे हैं, उनकी रखरखाव और उनके चाल के संबंध में, उनके चलाने के संबंध में जानकारी के बारे में उप निरीक्षकों को उसको चेक किया गया है।
इसमें कुछ कमियां मिली हैं, कुछ लोगों को अभी असलों की उतनी सी ट्रेनिंग नहीं है। इससे पहले संभल में बदमाशों से हुई एक मुठभेड़ के दौरान मुंह से गोली की आवाज निकालने के लिए यूपी पुलिस की खूब किरकिरी हुई थी। हालांकि मुंह से गोली की आवाज निकालने वाले पुलिस वाले को बाद में यूपी सरकार ने सम्मानित करने का फैसला लिया था। राजस्थान के झुंझुनू में कुछ बदमाशों ने एटीएम में रखी 16 लाख से ज्यादा की रकम पर हाथ साफ कर दिया। बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने से पहले सीसीटीवी कैमरे से भी छेड़छाड़ की और इसके बाद उन्होंने कुछ औजारों की मदद से मशीन को ही काट दिया और उसमें रखे पैसे लेकर फरार हो गया। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक बदमाश को शटर काटकर अंदर घुसते हुए देखा गया। उसके पास औजारों का एक बॉक्स भी था। बदमाश ने उसमें एक स्प्रे भी रखा हुआ था जिसे उसने सीसीटीवी कैमरे पर छिड़क दिया। इसके बाद उसने एटीएम में रखी 16,20,000 रुपए की रकम पर भी हाथ साफ कर दिया। एटीएम टूट के उसके कैश वगैरह की ट्रे नहीं थी। वीओ साहब ने घटनास्थल का मौका किया, जिस तरह दिशा निर्देश दिए गए, विभिन्न टीमों का गठन किया गया। पुलिस को 3 से 4 बदमाशों पर इस वारदात को अंजाम देने का शक है। राजस्थान की सीमा से लगने वाले हरियाणा के इलाकों में भी उनकी तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ जम गई और कई रास्ते बंद हो गए। वहां बर्फबारी के बाद सड़क यातायात का भी बुरा हाल हो गया, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रकों की लंबी कतारें लग गईं और कई ट्रक एक के पीछे एक फंसे हुए दिखाई दिए, जिसके बाद वहां के हालात काफी खराब हो गए और रास्तों पर कई गाड़ियों की आवाजाही पर भी असर पड़ा। बर्फबारी के दौरान वहां से गुजर रही कई गाड़ियां बीच रास्ते में ही फंस गईं और लोगों ने उन गाड़ियों को धक्का देकर सड़क के किनारे पहुंचाया। वहीं कुछ पुलिस वाले बर्फबारी में सड़क पर फंसे एक ट्रक को धक्का लगाकर आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए। बीच रास्ते में फंस जाने के बाद कई लोगों को पैदल ही आगे का सफर तय करना पड़ा। इस दौरान रास्ता खोलने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन लगातार बर्फबारी ने लोगों की मुश्किल को बढ़ा दिया है। दूर दूर तक नजरें दौड़ाने पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही दिखाई दे रही है। पहाड़ बर्फ की मोटी परत से ढके नजर आए तो पहाड़ों के साथ सड़कों पर भी कई फीट तक बर्फ की चादर जमी दिखी। हालांकि दिक्कतों के बीच कुछ सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए भी दिखाई दिए।